तक आपने देखा होगा कि हमने दोनों ही केसेस में हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ की बात की, और जबकि जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि पाथ लेंथ मिनिमम भी हो सकती है और मैक्सिमम भी। ठीक है, तो अब हम ऐसा केस देखेंगे जहाँ पे पाथ लेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे हम दो केसेस ले रहे हैं, एक बार हम कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं और एक बार कॉनकेव मिरर, और उसके बाद हम उनकी पाथ जो लेंथ है उसका डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया जो कि ABC है, ठीक है। तो और जो हमारी रे है वो पॉइंट O से जा रही है और पॉइंट B पे वो रिफ्लेक्ट होके O डैश तक जा रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया इस केस में, O और O डैश को एक इलिप्स का फोकी मान ली हमने, और एक इलिप्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसके जो फोकल पॉइंट्स है वो O एंड O डैश हैं, ठीक है। तो एक पाथ जो हुआ इस लाइट के लिए वो हुआ ओ बी ओ डैश। इसके अलावा हम एक बात और मान सकते हैं कि लाइट जो है वो ओ से चल के इस पॉइंट सी पे रिफ्लेक्ट होके ओ डैश पे जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो ऑप्टिकल पाथ मान लिए। इसके अलावा हमने क्या किया कि जो लाइट बीम है जो ओ से सी तक जा रही है वो जिस पॉइंट पर कट कर रही है इलिप्स को उसको हमने क्यू नाम दे दिया। ऐसे ही दूसरे केस में हमने कॉनकेव मिरर लिया है, तो इस केस में भी हमने दो पाथ लिए हैं, पहला ओ बी ओ डैश है और दूसरा ओ सी ओ डैश है, और ये बीम जहाँ पे कट कर रही है इलिप्स को वो क्यू है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा पाथ एक्चुअली जो लाइट का पाथ है वो ओ बी ओ डैश है इन बोथ द केसेस। तो हमें देखना है कि इन दोनों ही केसेस में जो लाइट पाथ फॉलो कर रही है वो मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे जो दो पाथ हैं उनकी पाथ डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं ओ सी ओ डैश माइनस ओ बी ओ डैश। तो इस वाले पाथ और ये दूसरा जो पाथ है इनका पाथ लेंथ का डिफरेंस हम देखते हैं, ठीक है। तो ओ सी ओ डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ क्यू प्लस क्यू सी प्लस सी ओ डैश, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस ओ बी ओ डैश को हम लिख सकते हैं ओ बी प्लस बी ओ डैश, ठीक है। तो वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब इनको हम ओपन करते हैं तो ये उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक और चीज़ जो इलिप्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम इलिप्स पे कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और उससे उसके दोनों फोकल पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो वो पॉइंट चाहे इलिप्स पे कहीं भी हो, तो उन जो 2 डिस्टेंसेस हैं, जो हम उस पॉइंट से फोकल पॉइंट्स तक नाप रहे हैं, उनका जो सम है, वो हमेशा सेम होता है, चाहे वो पॉइंट इलिप्स पे कहीं भी हो। तो इस केस में जो इलिप्स पे 2 पॉइंट्स हैं, वो बी है और क्यू है। तो उन दोनों ही पॉइंट्स को हमने फोकल पॉइंट से मिलाया है, तो इन दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है, इस केस में ये है ओ बी प्लस बी ओ डैश, और क्यू के केस में ये है ओ क्यू प्लस क्यू ओ डैश। तो इन दोनों का जो सम है वो इक्वल होगा। इसीलिए हमने क्या किया कि ओ बी प्लस बी ओ डैश को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ओ क्यू प्लस क्यू ओ डैश। अब यहाँ पे ओ क्यू कट हो जाएगा और फाइनली हमें ये मिल जाता है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये है क्यू सी प्लस सी ओ डैश माइनस ओ माइनस क्यू ओ डैश, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये वाली जो लाइन है प्लस ये वाली लाइन, इसमें से हम किसको माइनस कर रहे हैं, क्यू ओ डैश को। और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ देखते हैं कि ये एक ट्राइंगल सी क्यू ओ डैश बन रहा है, और यहाँ पे हमारी जो दो साइड्स हैं वो क्यू सी ओ डैश हैं। तो इसमें से हम उसकी तीसरी साइड को माइनस करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ कि जो ओ सी ओ डैश है वो ग्रेटर है ओ बी ओ डैश से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ओ बी ओ डैश है वो मिनिमम पाथ लेंथ वाला पाथ था, ठीक है। अब दूसरे केस में जाते हैं जहाँ पे कॉनकेव मिरर है। उस केस में भी हम सेम चीज़ करेंगे कि ओ सी ओ डैश में से ओ बी ओ डैश को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में आप ओ सी ओ डैश को कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ओ सी प्लस सी ओ डैश, ठीक है। अब इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है। तो हमने ओ सी की जगह रिप्लेस कर दिया है ओ क्यू माइनस सी क्यू, और सी ओ डैश को ऐसे ही रहने दिया, और ओ बी प्लस बी ओ डैश को जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इसको क्यू के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो फाइनली हमें क्या मिलता है कि सी ओ डैश माइनस सी क्यू प्लस क्यू ओ डैश, ठीक है। तो ये वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था कि एक ट्राइंगल में दो साइड्स का सम हमेशा ज़्यादा होगा
तीसरी साइड से। तो इसी वजह से सिंस यहाँ पे हम तीसरी साइड में से बाकी 2 साइड्स का सम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव साइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा पाथ है, जो लाइट ने फ़ॉलो किया, वो एक्चुअली मैक्सिमम पाथ था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लाइट है, वो या तो मिनिमम पाथ फ़ॉलो कर सकती है या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस का पाथ फ़ॉलो कर सकती है। तो दोनों ही केसेस डिफरेंट वो डिपेंड करेंगे कि हम कौन-सा ऑप्टिकल सिस्टम ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम आगे देखते हैं। थैंक यू।